जय हिंद दोस्तों। कल वाला क्लास आपको मिला होगा लेकिन टाइम पर नहीं मिला होगा, तो सबसे पहले तो ये बता दें कि जो कल आप नहीं देखें क्लास, वो पहले कल वाला क्लास देख लीजिए आप। कल थोड़ा लेट से क्लास हम अपलोड किए थे, टाइम पर गया नहीं था, टाइम पे मिला नहीं होगा, जाहिर सी बात है आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। आपको लगा कि चलो आज हो सकता है अच्छा सर क्लासें नहीं अपलोड करेंगे, तो उसको देख लीजिए, क्योंकि कल हम 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज उसके आगे और आज जो बताने वाले हैं वो भी कहीं न कहीं कल से लिंक्ड है। ऐसे तो देखो किसी भी एक्सरसाइज में जो हम फर्स्ट दिन बताते हैं वही काफ़ी रहता है, लेकिन फिर भी एक एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो आप एक एक प्रॉब्लम देख ही लीजिए। देखो 16 नंबर क्वेश्चन, बाकी बातें तो होते रहेगी। देखो एक्सरसाइज तो आपको मालूम होगा क्या चल रहा है, थंबनेल भी लिखल रहता है, तो वो सब चीज़ हम क्या बताएं आपको। 16 है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन थंबनेल में रहता है। 16 है कि 1 - x इंटू 1 + x² इंटू dx। थोड़ा सा संभल के, क्योंकि 16 और 17 एक ही जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। देखो पहली बात है कि हम 2/1 - x इंटू 1 + x² इसको लिखेंगे a बटा पहला फैक्टर है 1 - x, तो 1 - x लिख दिए। फिर b बटा दूसरा फैक्टर x² + 1, यहीं से थोड़ा सा नया मिलेगा, पहले भी मिला होगा, ऐसे नहीं कि पहली बार है। x² + 1 लिखे। अब देखना है कि x पे 2 पावर है, तो यहाँ आपको उससे कम पावर दिखाना पड़ेगा bx। जैसे यहाँ पर 1 है, तो 1 से कम क्या होता है 0, तो है ना x⁴ गुना इसमें, क्योंकि x⁴ का मान ऐसे भी 1 होता है। यहाँ अगर चाहते भी हो कि हम x⁴ दिखाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी है, क्योंकि उसका मान ऐसे भी तो 1 हो गया। यहाँ लेकिन x दिखाना होगा और अलग से c। एलसीएम ले लिया जाए, 2/1 - x इंटू 1 + x² इज इक्वल टू जो भी उधर हो, इन सब का एलसीएम 1 - x इंटू x² + 1। ये x² + 1 जो दिखाई दे रहा है, इसको आप यहाँ गुना कर दो a में, x² + 1 में, और इधर जो देख रहे हैं कि bx + c है, उसमें गुना कर दो 1 - x से। ये दोनों तरफ कट जाएगा, बचा सिर्फ 2 इज इक्वल टू a इंटू x² + 1 प्लस bx और प्लस c इंटू 1 - x। यहाँ से एक रास्ता आपको दिखा सकते हैं हम कि आप x बराबर 1 मान लीजिए, x = 1। अगर x बराबर 1 मानते तो 1 से 1 कैंसिल, मतलब ये पूरे 0 हो गया, तो बच गया यहाँ a गुने 1 का स्क्वायर 1 ही, और 1 दोनों को जोड़ दो तो 2 हो गया। इधर तो खैर 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये बराबर हो जाएगा 1। ध्यान रखना है कि x बराबर हम क्या बैठाए थे, इतना ध्यान रखना होगा। अब x बराबर हम 0 बैठाने जा रहे हैं। क्यों? x बराबर जैसे ही 0 बैठाएंगे ये हो जाएगा 0, सिर्फ बचेगा c। और c भी क्यों बचेगा, मान लो c अगर बच भी गया,
बी और ये जाते 0 हो गया 0, तो सी बच गया। सी अकेले नहीं बचेगा, क्यों? x बराबर 0 रख रहे हैं, यहाँ 0 रख दो। जिसे सोचो यहाँ 0 रख दिए तो 0 हो गया, और यहाँ 0 रख देंगे फिर भी 1 बचेगा, तो 1 गुना हो गया। चलो सी प्लस यहाँ हम 0 बैठा रहे x के जगह पे, तो 0 हो गया +1, मतलब 0 ही हो गया, ये तो बच गया ना। और ये का मान है 1, तो 1 हो गया। बराबर में इधर 2, तो c बराबर कितना आ गया? 1 घटा दो तो c बराबर निकल गया, c निकल गया, a निकल गया, b निकालना। b के लिए कुछ भी रखो, इसके अलावा जैसे हम चाहते हैं -1 रखना, रख दो। देखो इस तरफ तो 2 ही रहेगा, ये तो फिक्स है। अगर -1 रखते हैं तो a दिखाई दे रहा है ना, a का मान रख दो 1 इंटू x², मतलब -1 के स्क्वायर, तो -1 के स्क्वायर यानी +1 और +1 मिला के 2 हो गया, प्लस b है तो b ठीक है, b जैसे भी है रहने दो, b का मान अभी नहीं पता है, b ऐसे ही छोड़ देते हैं। x मैंने पता है कि x मैंने कितना, मतलब x मैंने अब कितना रख रहे हैं, अब -1, तो -b कर दीजिए, और प्लस c, जो कि c के तो मान पते हैं कि 1 है, तो प्लस में 1 दे दिए c का वैल्यू, और इनटू यहाँ 1 है और x के जगह पे -1 बैठा रहे हैं, तो माइनस प्लस यानी कि 1 और 1 2 हो गया। 2 को इधर घटा दो, 2 समझो घट गया तो 0 हो जाएगा। 2 गुना कर दीजिए, -2b प्लस में 2 गुना हो गया, फिर 2b को इधर भेज दो, बराबर में उधर 2 रह गया, 2 से कैंसिल, b बराबर 2, b निकल गया। a पता है, c पता है, तो इंटीग्रेशन बना लीजिए। इंटीग्रेशन करना किसका है ये भी तो पता चले, कौन से पोर्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। इसका जो दिखाई दे रहा है ग्रीन पेन से आपको, a का मान 1, तो 1 लिखें या ना लिखें, dx बटा 1 - 6। b का मान 2 है, b का मान, सर यार 2 कैसे हो गया, गलती हो गया, दिस इज माई मिस्टेक, 2 से 2 कट गया, 1 है, तो b का भी मान 1 हो गया। तो यहाँ 1 लिखें या ना लिखें क्या फ़र्क पड़ता है, फिर से बोलो कि x बच गया, और c के मान वो भी 1 है। ex कैसे लिखे सर, क्योंकि b का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिए हैं, और बटा में x² + 1 इंटू dx। इसका तो इंटीग्रेशन हो गया डायरेक्ट log 1 - x। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि x के साथ -1 गुना है तो उससे भागा दे दिए, इसको अलग अलग कर दिए, x बटा x² + 1, फिर इंटीग्रेशन 1 के साथ भी dx² बटा x² + 1। ये तो खैर ठीक है, माइनस में log 1 - 6। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 2 से गुना कर दो और 2 से भागा दे दो तो 1/2, और डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा log x² + 1, क्योंकि नीचे वाला डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट ऊपरे वाला आ रहा है तो log में आंसर हो जाएगा। इधर इसका तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x और प्लस c, दैट्स राइट आंसर, यही होगा आंसर। बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, ऐसा नहीं कि हूबहू एकदम आंसर मिल ही जाए। हो सकता है कि log के बाहर जो माइनस है वो आंसर में माइनस नहीं दिखाया गया हो,
उसको बटा में लिखा गया हो। बताते हैं क्यों। आंसर हम बदल सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम चाहें तो आंसर को बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक मिनट। देखो, अगर माइनस रहे तो आप इसके आगे नहीं कुछ तो जीरो मान लीजिए, और जीरो को हम लोग लिखते हैं log 1। आइए जैसे है माइनस में log 1 माइनस एक्स, और इधर जैसे दिखाई दे रहा 1/2। log 1 काहे लिखे सर, ये तो ऐसे भी जीरो हो जाता। देखो क्यों लिखे, log m माइनस log a, इसका फॉर्मूला हो गया log m बटा n। इस तरह से लिखा जाएगा आंसर। प्लस में हाफ log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x। आंसर हो सकता है कि ये वाला दे, क्या फ़र्क पड़ता है, हम जो बनाए वो भी सही है, ऐसा थोड़ा क्यों गलत है, सही तो दोनों है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, लगभग उसी की तरह है। 17 नंबर हूबहू नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लगभग मिलता जुलता पूरा वैसा ही है। फ़र्क क्या है सर, उसमें 1 माइनस एक्स था, यहाँ एक्स माइनस 1 है बस। चलो पहले यही लिखते एक्स स्क्वायर प्लस 1, तोड़ते हैं a बटा एक्स माइनस 1 और प्लस b बटा, सिर्फ b बटा नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि अब एक्स स्क्वायर, अगर नीचे स्क्वायर है तो यहाँ एक्स गुना होगा और प्लस में c। लिखो x बटा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ एलसीएम लेते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस टर्म को यहाँ a के साथ गुना कर दो, a में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर जो दिखाई दे रहा है बी एक्स प्लस सी, इसके साथ ये वाला गुना कर दो, एक्स माइनस 1। होगा क्या, जो इधर है बटा में वही है इधर है बटा में, तो दोनों तरफ कैंसिल, बच गया एक्स बराबर ए बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 जोड़ बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। फिर वैसे ही है इसमें x माइनस 1 है, और वहाँ जो चल रहा था वहाँ x माइनस 1 नहीं था। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ध्यान देते आप तो पता चलता कि x माइनस 1 ने 1 माइनस एक्स चल रहा था। चल एक बार हम x ख़त्म करने के लिए x इक्वल टू 1 मान लेंगे।
रखते हैं, जैसे ही 1 रखें ये पूरा 0, ये भी 0, सिर्फ a बच गया। a गुने हम 1 रखे थे इसलिए 1 में से गया 0, लेकिन यहाँ तो बचेगा ना, 2 हो जाएगा, बराबर x की जगह पे 1। तो a बराबर 1/2। अब x की जगह पे यहाँ सोचो कि 0 रख देते हैं, तो अब b 0 हो जाएगा। 1 रखे क्या हुआ, पूरा 0 हो गया। अब 0 रखें सिर्फ b 0 होगा, सिर्फ b। x = 0 रख रहे हैं, ध्यान देना 0 रख रहे हैं, तो 0 इधर भी तो 0 ही रखेंगे, बराबर a माने a का वैल्यू पुट कर दो 1/2। ये जो देख रहे हैं ना, माने रख दिए इनटू जीरो, तो सिर्फ बच गया 1 प्लस यहाँ तो x की जगह 0, तो b तो ख़त्म, सिर्फ c बचेगा, और गुने x माने 0 तो -1 बचेगा। एक काम करो, ये -c है, गुना करके उसको इधर भेज दो, तो +c बराबर 1/2। c भी निकल गया, a निकल गया, c निकल गया, b निकालना। तो अब कुछ भी रख दीजिए, x = कुछ भी, मतलब -1। बड़ा वैल्यू क्यों रखें, से आपको लगता है कुछ भी माने 2 4, नहीं यार, बड़ा मान क्यों रखोगे? बड़ा से बड़ा अगर मान रखोगे तो दिक्कत होगा, परेशानी होगी, इसलिए बड़ा वैल्यू नहीं रखिएगा, छोटा वैल्यू रखना है। x बराबर -1, पहले तो इधर बैठा है तो -1 हो गया, बराबर इधर a गुने, अब क्यों a बैठा है, a का तो मान जानते हैं 1/2, तो 1/2 बैठा, यहाँ -1, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा 1, तो मिला के हो गया 2। इधर देखते हैं b का वैल्यू, नहीं जानते हैं b का वैल्यू, तो b तो खैर रहेगा, और x के जगह पे -1, तो -b बोलो। c माने +½ x माने -½ तो x माने -1 x माने -1 और -1, तो -2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 1 को इधर भेजो, 1 घट जाएगा, यानी -2। इधर -b या +½ गुने -2, -2 + 2 कैंसिल, -b को इधर भेजो, तो +b = ½ ए पते है, सी पता है, बी भी पता है, तो अब इंटीग्रेट कर दो। जैसे ए दिखाई दे रहा है ना, ए का मान रख दीजिए ½ इंटीग्रेशन, ए का मान लिख दिए, फिर dx बटा x - 1, फिर b का मान, तो 1/2 रख देंगे यहाँ पे, और c के मान वो भी 1/2 रख देंगे। नहीं समझ रहे हो, देखो b माने 1/2 और c माने भी 1/2, तो b माने 1/2, c माने 1/2, कॉमन ले लो यार, दोनों जगह से 1/2, बचा कितना, यहाँ से x बच गया, अब +1 बटे ये रह गया x² +1 इंटू dx, हाफ तो हाफ हो गया, और इसका इंटीग्रेशन भी अगर लिखे तो log में x - 1 +½ इसको तोड़ देते हैं अलग अलग 2 पोर्शन में। पहले तो x बटा x² +1 इंटू dx, पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट को अलग कर देते हैं 1, यानी dx बटा x² +1
हाफ लॉग एक्स माइनस 1 प्लस हाफ यहाँ 2 से भागा और 2 से गुना। क्यों? क्योंकि 1/2 लॉग, क्योंकि नीचे वाला डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डायरेक्ट इंटीग्रेशन एक हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। आप 1/2 को गुना कर दीजिए, या फिर चाहो तो सभी में से 1/2 कॉमन ले लो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, वो आप पे डिपेंड करता है। 1/2 गुना करोगे तो 1/4 हो जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा 1/2, या सबसे बाहर ले लो एकदम तो भी ठीक है। वो जो भी आंसर दे, आंसर पे डिपेंड करता है और आप पर डिपेंड करता है कि आप लिखना क्या चाहते हो या फिर आंसर वाला क्या चाहता है। अठारह नंबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। फिर वैसे ही लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए बटा एक्स प्लस 2 और ई वाला हो जाएगा बी बटा बी एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम हो गया एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको यहाँ गुना कर दो ए के साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस टर्म को इसके साथ गुना कर दीजिए, बी एक्स प्लस सी है ना, इसके साथ में गुना कर दो इसको एक्स प्लस 2 को। एलसीएम तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों कैंसिल, बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। अब थोड़ा ध्यान देना होगा, ध्यान क्या, वही पिछले जैसे दो हिसाब बताएं वैसे ही यहाँ
यहाँ पे x इक्वल टू -2 रखेंगे। जैसे ही -2 रखेंगे, ये -2 + 2 कैंसिल, और यहाँ अगर 0 हो गया तो सबको 0 बना देगा, तो बचेगा a गुने -2 की स्क्वायर 4 और 1 5 बराबर। इधर ज़रा चेक करो, -2 की स्क्वायर तो 4 हो गया, लिखिए दो भाई 4, फिर यहाँ -2 और +1। देखते हैं सबको बना के क्या आया। 4 में से 2 गया 2 और 1 जोड़ दिए तो 3 बराबर a गुने 5, तो a बराबर हो गया 3/5। a निकल गया। इसमें क्या किए थे कि x बराबर हम -2 रखे। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा x इक्वल टू -2, तो ये पूरे ख़त्म हो गया, b और c दोनों। अब दोबारा b और c ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं, अब सिर्फ b के बारे में सोचिए। क्यों? क्योंकि a को तो वैल्यू निकल गया, सिर्फ b सोचो। अब b ख़त्म करने के लिए पहले 2 हिसाब में बोले थे हम आपको कि 0 रखना है, यहाँ भी x के जगह 0 रखना है, 0 बैठा दीजिए। देखो x इक्वल टू 0, जैसे ही 0 रखेंगे ना, e हो जाएगा 0, क्योंकि x के जगह आप 0 बैठाएं तो 0 गुने b तो 0 हो गया, और x के जगह आप 0 तो ये भी 2 बचेगा यहाँ पे, यहाँ 0। मतलब ध्यान रहे कि जहाँ जहाँ x चलेगा वहाँ वहाँ अब आपको क्या बैठाना होगा, 0। ध्यान से वो पैसेंस तो रखना होगा इन सभी हिसाब में। देखो जैसे ही हम 0 बैठाते हैं, x इक्वल टू 0 बैठा रहे हैं, यहाँ b 0 हो गया, कोई बात नहीं। पहले लेफ्ट हैंड सोचिए, 0 0 1 तो बच गया, तो 1 लिख दो। फिर x इक्वल टू 0 हर जगह बैठाना, यहाँ भी 0, a इक्वल टू 1 बच गया, कोई बात नहीं। पहले a का मान तो बताओ, a के एक साथ जो गुना है a इंटू, उसको भूल जाए, पहले a का वैल्यू तो बतलाए। a का मान है 3/5, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, क्योंकि तो 0 हो गया था, और यहाँ x 0 तो b खत्म, तो बच गया c, तो c लिख दो फिलहाल अभी। यहाँ 0 हो गया क्योंकि x इक्वल टू 0, तो 2 तो बचेगा ना, तो 2c कर दीजिए इसको डायरेक्ट। आप ज़रा ध्यान से देखो, तो 2c बराबर 1 - 3/5, 3/5 जाके उन्हें घट गया, तो 2c बराबर कितना हो गया। एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ 1 है 5 है, 1 और 5 के एलसीएम 5, 1 का कई बार पढ़े 5 आएगा, तो 5 बार, इसलिए यहाँ 5 पढ़ जाओ, और माइनस ही 3 घटा देना, 2/5 बराबर में 2c, 2 से 2 कैंसिल, तो आप कह सकते हो c इक्वल टू निकल गया 1/5। 1 मिनट देख लेते हैं नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं। c इक्वल टू 1/5। अब x बराबर, अब कुछ भी रखिए, जैसे पिछले 2 हिसाब में हम बताए थे। कहे थे ना कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे में वो हिसाब बता देते हैं कि आगे आने वाले पूरे क्लास में आपका हिसाब बन जाएगा खुद से, और अगर बाय द वे नहीं बना तो पूरे क्लास में वही टाइपें हम लेके चल रहे हैं। हम टाइप के हिसाब से बता रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि 4 घंटा या 4 हिसाब हम पढ़ाएं या आपको नहीं पढ़ाएं, उस बात पे हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हम इस बात पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि हाँ भाई हम एक टाइप बता दिए एक दिन में। x बराबर क्या रखें, कुछ भी रख लीजिए। अब तो 1, आप 1 भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 नहीं रखें तो आप 1 रखने के लिए भी फ्री हैं, रखते हैं। पहले लेफ्ट साइड 1 1 1 यानी 3। उधर देखते हैं a का मान बैठा दो 3/5 गुने
यहाँ 1 1 तो मिला के हो गया 2। बी, तो बी तो खैर पते नहीं, तो अब बोलेंगे कि बी और एक्स का वैल्यू तो ऐसे भी 1, तो बी हो गया। और प्लस सी, सी का मान 1/5, तो प्लस में 1/5। एक्स माने 1, तो 2 और 1 हो गया 3। अगर ध्यान से समझे तो 3 में से 6/5 घटेगा, इधर घटेगा, उधर हो गया b प्लस 1/5 और गुने में 3, घटा दो, 5 दिया 15, गुना करके देख लेना, 1 उधर, तो 15 में से 6 घट गया, 9/5 इज इक्वल टू b प्लस 1/5, 3 से कैंसिल, 3 दिया 9, तो b बराबर, b इक्वल टू यही निकाल देते हैं। देखो 3 चलो क्या लिखें, यही लिख देते हैं, b इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 3/5 है, रहने दो 3/5, इसको कुछ मत करो, जैसे वैसे रहेगा। 1/5 को माइनस कर दीजिए, तो b बराबर 5 5 कैल्शियम 5 होगा, 3 में से गया तो 2/5, तो 3 वैल्यू निकल गया, a, यहाँ c और यहाँ b। अब इन सबको यहाँ पुट करो इंटीग्रेशन में, a का मान, a के ही मान बता रहे 3/5, इंटीग्रेशन a का मान कैसे बैठा, अरे यहाँ से यार dx/x + 2। फिर सवाल उठता है b का मान कैसे बैठा है, इस जगह से देखो b का मान, नहीं यहाँ नहीं, वहाँ देखो 2/5। तो एक काम करो, अब बैठाओ, b माने यहाँ बैठाओ, जितना भी है, कितना है 2/5x, 2/5 था, b का मान 2/5 था, तो 2/5 रख दिए, प्लस c का मान प्लस में 1/5 बटा इंटू dx, अलग अलग कर दो, जैसे 3/5 आई तो इंटीग्रेट भी हो जाएगा, log x + 2। यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से 1/5 कॉमन ले लो, 1/5 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा 2x + 1 इंटू dx, 2x + 1 इंटू dx बटा में x² + 1। ये तो खैर बनिए गया 3/5 इंटू log x + 2 प्लस 1/5 है, तो 1/5 ऐसे बाहर रह जाएगा, इसको अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऐसे 2x इंटू dx बटा में x² + 1, और फिर अलग से इंटीग्रेशन, ये 1 है ना, तो 1 के साथ में सिर्फ dx लिखो, x² + 1, इधर 3/5 इंटू log x + 2 प्लस 1/5, ये तो x² के डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऊपर वाला होता है, तो ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट log और नीचे वाला, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c, दैट्स राइट आंसर। 16 17 18 3 क्वेश्चन सॉल्व। 3 क्वेश्चन बताते बताते आधा घंटा लग ही जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कोई माइनर क्वेश्चन नहीं होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा नहीं बोलेंगे, लिखना ज़्यादा पड़ता है और संभल के लिखना होता है, क्योंकि कहीं भी अगर अटके तो गया काम से। जैसे इतना लिखने के बाद भी जानते हो, लिख तो देते हैं लेकिन फिर भी डाउट लगते रहता है, पता नहीं आंसर आया
या नहीं आया आंसर, एक बार चेक तो कर लें। इधर एक दो दिन से क्या है ना कि हम आंसर भी चेक करते हैं, अगर गलती हो जाएगा जानते हो। चलिए सही है, लगता है कि छोटा छोटा हिसाब है मेरे लिए तो क्या आंसर चेक करें, लेकिन कभी कभी छोटे हिसाब में कैलकुलेशन में हमसे गलती हो जाता है, और गलती हो गया तो हो गया फिर। तो फिलहाल आज यहीं तक, इतने बनाइए 18 तक, हमने कहा था 18 तक बनाइए, मतलब मेरे वीडियो से। इसके अगर आगे आप बना सकते तो बनाइए, और नहीं अगर बनता है तो कोई बात नहीं, फिर तो कल मिलवे करेंगे इसी टाइम पर। टाइम आपका क्या है भाई? 5 से 5:30, 5:30 से टाइम भी तो भूल जाते हैं। 5 बजे है 9th का, 5:30 बजे 10th का, आपका टाइम 6:30 बजे रहता है। कभी कभी क्लास लेट से मिलता है, उसके लिए एडजस्ट कीजिए, और क्या कह सकते हैं। मिलते हैं फिर कल। आज जाते हैं क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना यार, ठीक है। इतनी देर तक आप देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार कितना धन्यवाद बोलते रहें। आप लोग अपना काम कीजिएगा। मिलते हैं कल, तो फिर आज के लिए गुड बाय।